नमस्कार, मैं जनता श्रीओम गौतम। पुष्पा 2 जब से रिलीज हुई है, कमाई के सारे रिकॉर्ड वो तोड़ती जा रही है। उसने तमाम फिल्मों के ऑल टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ने का लगभग एक ट्रेलर दिखा दिया है। इसी पुष्पा 2 के जो एक्टर है अल्लू अर्जुन, अब अपने फूफा की नाराजगी की वजह से गिरफ्तार हो गए हैं। हालांकि गिरफ्तारी की वजह तो कुछ और है, पर अगर उन्होंने अपने फूफा को मना लिया होता बहुत पहले ही, तो शायद वो गिरफ्तारी से बच सकते थे, क्योंकि उनके जो फूफा हैं वो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है पवन कल्याण। अल्लू अर्जुन की जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे की वजह यह है कि जब उनकी पुष्पा 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग हैदराबाद के संध्या थिएटर में होनी थी, उसी समय वो बिना पुलिस को सूचना दिए, बिना किसी तैयारी के, सुरक्षा के इंतजामों के सीधे थिएटर पहुंच गए थे अपने समर्थकों के साथ। और उसकी वजह से थिएटर में भगदड़ मची, तमाम लोग घायल हुए और रेवती नाम की एक महिला की मौत भी हो गई थी। हालांकि उसके बाद अल्लू अर्जुन ने उनके परिवार के लिए राहत राशि की घोषणा की थी, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो इनका झगड़ा चल रहा था, उसकी बातें भी सामने आने लगी। दरअसल हैदराबाद का जो इलाका है उसमें तेलंगाना की पुलिस काम करती है, तो यहाँ तेलंगाना की पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद भी उनका एक वीडियो सामने आता है। पहले वो एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में होते हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद एकदम से वो एक हुडी मंगाते हैं और उस हुडी पे लिखा रहता है झुकेगा नहीं पुष्पा। यानी यहां भी वो टसन दिखाने से पीछे नहीं रहे। इसके अलावा इस पूरी के पूरी गिरफ्तारी के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वो दिल्ली जाकर प्रशांत किशोर से मिलने की बातें चल रही थी और उनके राजनीति में आने की भी बातें हो रही थी, उसको लेकर भी शायद ये गिरफ्तारी जल्दी कराई गई है। और ये गिरफ्तारी कराई है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने, और तेलंगाना की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। अब यहाँ मामला है कि फूफा वाला क्या मैटर है। दरअसल अल्लू अर्जुन के फूफा है पवन कल्याण। पवन कल्याण की जो भाभी हैं सुरेखा जी, यानी कि चिरंजीवी की पत्नी, वो अल्लू अर्जुन की सगी बुआ है। लेकिन जब चुनाव हुए थे तो चुनावों के दौरान अल्लू अर्जुन ने अपने फूफा का साथ देने की बजाय जो वाईएसआर कांग्रेस की प्रत्याशी थी शिल्पा रवि रेड्डी, उनके पक्ष में प्रचार किया था। हालांकि बाद में जब पवन कल्याण जीत गए तो उन्होंने बधाई तो उन्हें दी थी, और ये तलखी बिल्कुल बनी हुई है। और यही वजह है कि अल्लू अर्जुन के तमाम समर्थक भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर तुमने समय रहते हुए फूफा को मना लिया होता तो शायद आज दूल्हे को इस तरीके से बारात में नहीं जाना पड़ता। बारात में जाना यानी कि पुलिस ने जो उन्हें गिरफ्तार किया है, और उस गिरफ्तारी को उनके समर्थक बारात की तरह कहते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मीम उनके ऊपर बन रहे हैं और अब तमाम इस तरीके की बातें कर रही है कि पुष्पा झुक गया है। पुष्पा जो एक डायलॉग हुआ करता था फिल्म का कि पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है और झुकेगा नहीं साला, लेकिन यहाँ पुष्पा पूरी तरीके से झुकता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपनी उस मीटिंग के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया और ये कहने की कोशिश की कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर से मिलकर वो राजनीति के बारे में कुछ रणनीति तय कर सकते हैं। और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, और चूंकि यहाँ उनकी तरफ से लापरवाही हुई थी, अगर वो समय रहते पुलिस को सूचित कर देते, पुलिस पूरे सुरक्षा के इंतजाम करती, तो शायद इतने लोग भगदड़ में घायल नहीं होते और वहां पर रेवती जी की वहां मौत भी नहीं होती। लेकिन इस पूरे मामले में लापरवाही का जो नेग्लिजेंस का मामला है वो अल्लू अर्जुन के खिलाफ चल गया है, और उसी की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने पवन कल्याण के साथ अपने जो तलखियां हैं उनको कम कर लिया होता तो वो अपना रसूख के बल पर उनकी गिरफ्तारी को रुकवा भी सकते थे, और ये कोई बहुत बड़ी या मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से
पवन कल्याण का रुतबा है, वो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू से, तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है ही। और उसी तरह रेवंत रेड्डी भी अगर वो कुछ कहते तो शायद उनकी बात को नहीं टाल सकते थे। और अब यही बात अल्लू अर्जुन के जो समर्थक हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, और वो उन्हें याद दिला रहे हैं कि शादी में अगर दूल्हे को सबसे ज्यादा दिक्कत किसी की वजह से हो सकती है तो वो होता है फूफा, और उन्हें अपने फूफा को मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। फूफा के गुस्सा की वजह से ही उनके साथ ये गिरफ्तारी वाली घटना हुई है। जय हिंद, जय भारत।